श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 9 गायत्री महाविद्या का तत्व दर्शन अध्याय 2 ऑडियो 13। कल के ऑडियो में हमने गायत्री रामायण में 24 श्लोक हैं इसके बारे में जाना। प्रत्येक एक हजार श्लोकों के ऊपर गायत्री के एक एक अक्षर का संपुट दिया गया है। पिछले 2 ऑडियो में गायत्री रामायण के 24 श्लोकों में ज्ञान का विपुल भंडार भरा हुआ है। अगर उन श्लोकों में भरी उस शिक्षा पर ठीक प्रकार अमल किया जाए तो मनुष्य का जीवन असाधारण विशेषताओं से परिपूर्ण हो सकता है। इन 24 अक्षरों से आरंभ होने वाले 24 श्लोकों को गायत्री रामायण कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति इनके भीतर छिपे अर्थ को समझकर अपने जीवन में अपनाए तो उसका जीवन विशेष गुणों से भर सकता है और उसे पूरी वाल्मीकि रामायण को समझने जैसा लाभ प्राप्त हो जाता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम गायत्री हृदयम के बारे में पढ़ेंगे। गायत्री हृदयम। इस गायत्री हृदयम को कई ग्रंथों में गायत्री उपनिषद भी बताया गया है। उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की चर्चा होती है। आत्म विवेचना और आत्म तत्व की प्राप्ति का उसमें विवेचन किया जाता है। इसमें भी वही सब विषय हैं, इसलिए इसको उपनिषद ठीक ही कहा गया है। गोपत ब्राह्मण की कुछ कंडिकाओं को लेकर भी एक गायत्री उपनिषद प्रचलित है। इस प्रकार एक ही नाम की 2 पुस्तकें हो जाने से भ्रम में पड़ने की बहुत संभावना थी। इस असुविधा को ध्यान में रखते हुए इस उपनिषद को कई प्राचीन ग्रंथकारों ने गायत्री हृदयम नाम दिया है। हमने भी उनका अनुसरण किया है। इसे हम गायत्री हृदयम और गोपत ब्राह्मण में वर्णित कंडिकाओं का गायत्री उपनिषद नाम से उल्लेख करेंगे। फिर भी यह गायत्री हृदयम उपनिषद ही है। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण तत्व चर्चा की गई है। इसमें ऋषि याज्ञवल्क्य और ब्रह्मा जी के परस्पर वार्तालाप की चर्चा है। यहाँ ऋषियों की परस्पर वार्तालाप संस्कृत और हिंदी दोनों में दी गई है। हम उसका यहाँ हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। याज्ञवल्क्य जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई, यह सुनाइए। यह सुनने की इच्छा उन्हें इसलिए हुई कि उस उत्पत्ति विज्ञान को जान लेने से ब्रह्म ज्ञान की भी उत्पत्ति होती है। इसका स्पष्ट तात्पर्य यह हुआ कि गायत्री की उत्पत्ति का जो कारण है वही कारण ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति का है। एक ही वस्तु के ये 2 नाम हैं। इन दोनों में से एक को जान लेने से दूसरी की जानकारी स्वमेव हो जाती है। श्री भगवान उवाच। भगवान बताते हैं कि ओंकार और भूर्भुवः स्वः के साथ उस परम ज्योति का संबंध है जो प्रकृति के सत और रज गुणों का स्पर्श करती है, परंतु तमोगुण से सर्वथा दूर है। प्रथम सतोगुण है। उसकी उपासना करने वालों में सतोगुणी प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, साथ ही रजोगुणी वैभव भी मिलते हैं। जिसके हृदय में आत्मज्ञान, संयम, आदर्श, धर्म, सत्कर्म, सेवा, उदारता, प्रेम एवं आत्मीयता के सात्विक भाव प्रस्तुत होते हैं, उसके बाह्य जीवन में यश, ऐश्वर्य, सुख, वैभव, प्रतिष्ठा, स्वस्थता आदि राजसिक समृद्धियों का होना स्वाभाविक है। प्रणव और विहातियों का जोड़ा ऐसा ही है जैसा आत्मज्ञान और सुख शांति का। जहाँ ये दोनों बातें हैं वहाँ दुख, दारिद्र्य, क्लेश, असंतोष, दीनता, हीनता, क्रूरता, पाप, पतन का तम नहीं ठहर सकता। जहाँ प्रकाश की परम ज्योति मौजूद है वहाँ बेचारा तम, अंधकार अपना किस प्रकार अस्तित्व रख सकेगा। इस ज्योतिर्मय पुरुष का अखंड ज्योति का ऊपर वर्णन है। वह कौन है? वह अजन्मा परमात्मा है। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। जहाँ परमात्मा का निवास होगा वहाँ अज्ञान का, पाप का अंधकार रह नहीं सकता। परमात्मा के भक्त का अंतःकरण
सदा ज्ञान ज्योति से प्रकाशवान रहता है। सृष्टि का निर्माण किस प्रकार हुआ, अब इस प्रश्न पर विचार किया जाता है। उस ज्योति पुरुष परमात्मा ने सबसे प्रथम जल की रचना की। उस जल का उंगलियों से मंथन किया, जिससे फेन उत्पन्न हुआ। फेन से बबूले हुए, बबूलों से अंड अर्थात पार्थिव परमाणु बने। परमाणुओं से वायु हुई। वायु के चलने से परमाणुओं में संघर्षण हुआ, जिसकी गर्मी से अग्नि पैदा हुई। अग्नि से ओंकार अर्थात शब्द उत्पन्न हुआ। शब्द को आकाश भी कह सकते हैं। इस प्रकार ईश्वर की इच्छा से एक एक करके पांचों तत्व बने। जिस प्रकार स्थूल सृष्टि के 5 तत्व हुए, उसी प्रकार सूक्ष्म चैतन्य के भी 5 कोष बने। जल कहते हैं रस को। रस का गुण है स्वाद, अनुभूति। सबसे पहले प्राणी का वह भाग बढ़ा जिससे वह रसास्वादन करता है, जिससे अनुभूति होती है, रस आता है। यदि विविध प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म प्रकार के स्वादों को अनुभव करने की शक्ति न होती, तो उसकी चैतन्यता का विकास होना असंभव था। सबसे प्रथम प्राणी जल परिधान इस आवरण का बनाया गया। इसे ही आनंदमय कोष कहते हैं। इसका मंथन किया गया। मंथन से फेन उत्पन्न हुआ। फेन से बुदबुदे पैदा हुए और बुदबुदों से पार्थिव परमाणु बने, अर्थात इसकी अनुमति से अपनी अभीष्ट वस्तु की खोज की। मंथन हुआ, प्राप्त पदार्थ की इच्छा हुई, यह फेन कहलाया। इच्छा ने पदार्थों की कल्पना की, जिन्हें बुदबुदे कहा गया। इस खोज, इच्छा और कल्पना के साथ जिस पार्थिव आवरण की रचना हुई, उसे चैतन्य सृष्टि में विज्ञानमय कोष कहा जाता है। अंड से, परमाणु से वायु हुई। वायु का अर्थ है गति। विज्ञानमय कोष की सूक्ष्मता को अधिक स्थूल और सफल बनाने के लिए गति की आवश्यकता होती है। यह गति मन है। परमाणु से वायु बनी। विज्ञानमय कोष से मनोमय कोष बना। वायु के संघर्ष से अग्नि उत्पन्न हुई। मन में घुड़दौड़ मची। सूक्ष्म को स्थूल में लाने के लिए, अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष में अनुभव करने के लिए ऐसी साधन सामग्रियों की, इंद्रियों की आवश्यकता हुई, जिनके द्वारा प्रकृति के स्थूल परमाणुओं के साथ अपना संबंध स्थापित किया जा सके। इस आवश्यकता ने आविष्कार उत्पन्न कर दिया। एक उत्सुकता गुण वाला विकासोन्मुखी क्रियाशील शरीर पैदा हुआ, जिसे सूक्ष्म शरीर या प्राणमय कोष कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के साथ साथ 10 इंद्रियां इस अग्नि गुण वाले प्राणमय कोष में विनिर्मित हुईं। अग्नि से ओंकार शब्द आकाश हुआ। यह ईश्वर का प्रत्यक्ष निवास स्थान, ब्रह्मांड का बीज रूप पिंड कहलाया। इसे ही स्थूल शरीर कहते हैं। यह अन्नमय कोष ध्यानावस्थित अवस्था में प्रकृति के अंतराल में प्रतिक्षण होने वाले ओम ध्वनि के शब्द गुंजन को सुनता है। ओम इस पर प्रकट होता है, इसलिए इस शरीर को, अन्नमय कोष को ओंकार भी कहा है। पंच तत्व पंचकोश बन जाने पर उनकी मर्यादा नियत की गई। यह पंच तत्व कहाँ तक काम करेंगे, यह पंचकोश वाला शरीर कितने क्षेत्र में अपनी गतिविधि जारी रखेगा, इस सीमा का निर्धारण भूलोक, भुआलोक, स्वलोक है। शरीर भूलोक है, मस्तिष्क भुआलोक है, अंतःकरण स्वलोक है। आकाश, पाताल और पृथ्वी ये 3 स्थूल लोक कहे जाते हैं। साथ ही चैतन्य प्राणी के लिए 3 विहातियाँ उसके अपनत्व में भी निवास करती हैं। शरीर, मस्तिष्क और अंतःकरण विहातिमय है। विहाति से गायत्री उत्पन्न हुई। तीनों लोकों में काम करने वाली त्रिविध शक्तियाँ उत्पन्न हुईं। गायत्री कारण शक्ति, सावित्री सूक्ष्म शक्ति, सरस्वती स्थूल शक्ति। ये एक ही ईश्वरीय शक्ति जब भिन्न भिन्न स्थितियों में होती हैं, तब भिन्न भिन्न नामों से पुकारी जाती हैं। ज्ञान की स्थूल शक्ति का नाम वेद है। यह वेद शक्ति ब्रह्मा के रूप में अवतीर्ण हुई।
ब्रह्मा ने इस शक्ति को व्यवस्थित रूप देकर सर्वसाधारण हेतु उपयोगी सुसंपादित बनाकर 4 भागों में विभक्त कर दिया। ब्रह्मा ने वेदों के साथ लोक भी बनाए, अर्थात लोकों को वेद ज्ञान से सुसज्जित कर दिया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के चतुष्टय को भी ज्ञान में बताया है। वेद के तथ्य का विस्तार उपनिषद और इतिहासों में भी है। वह सब भी गायत्री में है। प्रत्येक जाति में, श्रेणी में जो विशेषता होती है वह प्रशंसनीय होती है। उसी का वैभव होता है, उसी की महत्ता से उस वर्ग का गौरव होता है। देवताओं में अग्नि, मनुष्यों में ब्राह्मण, पर्वतों में सुमेरु, नदियों में गंगा, ऋतुओं में वसंत, प्रजापतियों में ब्रह्मा श्रेष्ठ हैं, विशेष हैं, असाधारण हैं, महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार संपूर्ण छंदों में, संपूर्ण ज्ञानों में, संपूर्ण शक्तियों में गायत्री श्रेष्ठ है, विशेष है। गायत्री का प्रत्येक शब्द क्या है, यह भली भांति समझने की आवश्यकता है। एक सपाटे में सबका विहंगावलोकन कर जाने से काम नहीं चलेगा, वरन एक एक शब्द पर गंभीर दृष्टि डालकर उसके गर्भ में छिपे हुए अर्थ, रहस्य और संदेश पर विचार करना होगा। यह बताने के लिए उपर्युक्त पंक्तियों में हर शब्द के लिए अलग अलग प्रश्न किया गया है। भू क्या है, भुवः क्या है, स्वः क्या है, तत् क्या है, सवितुः क्या है, आदि प्रत्येक पद के लिए अलग अलग प्रश्न करके यह प्रयत्न किया गया है कि हर पद के संबंध में अलग अलग विचार किया जाए। गायत्री की 7 व्याहतियों को और उनके अन्य शब्दों को स्पष्ट किया गया है। उनका क्या तात्पर्य है, यह इस प्रकार समझना चाहिए। भूः पृथ्वीलोक, भुवः आकाशलोक, स्वः स्वर्गलोक, महः महर्लोक, जनः जनलोक, तपः तपलोक, सत्यः सत्यलोक। तत् अर्थात तेज का तात्पर्य है अग्नि, सविता अर्थात सूर्य, वरेण्यम अर्थात अन्न, अन्न का तात्पर्य है प्रजापालिनी शक्ति, भर्ग अर्थात अप, अप का तात्पर्य है देव शक्तियों का समूह, देवस्य अर्थात सविता देव, सविता देव पुरुष, इसका तात्पर्य है विष्णु। धीमहि अर्थात ऐश्वर्य का ध्यान करते हैं, ऐश्वर्य का अर्थ है प्राण, अध्यात्म परमपद महेश्वर। यो नः प्रचोदयात् अर्थात काम, काम वह जिसके कारण लोक का संचालन होता है। असत अर्थात बुरे कर्मों का संहार करने वाली कामना। नृशंस अर्थात गर्हित है, जो कामनाएं सत्कर्मों की प्रेरणा देती हैं वे अनृशंस अर्थात ग्राह्य हैं। इस प्रणाली का परिचालन करना गायत्री का विशेष धर्म है, यह गायत्री का स्वरूप है। भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यः, ये 7 लोक हैं। 7 लोकों का बार बार स्मरण करना इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी ही समस्याओं, कठिनाइयों, स्वार्थों और लाभों की ओर देखते रहने की संकुचितता से ऊंचा उठकर विश्व ब्रह्मांड की ओर देखे। उसकी समस्याओं को अपनी समस्या समझते हुए, विश्व मानव का एक घटक अपने को समझते हुए दोषों से बचे और उसी दृष्टि से काम करे। तत्, सविता, वरेण्यम, भर्ग, देव, इन 5 शब्दों द्वारा तेज, उष्णता, अन्न, दिव्यता और परमात्मा, इन 5 महान आवश्यकताओं की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये 5 पदार्थ जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। इन्हें अधिकाधिक मात्रा में संचित करना आवश्यक है। तेजस्विता, प्रतिभाशालीनता, पुरुषार्थ, पराक्रम, ये तत् शब्द के अंतर्गत हैं। उष्णता, स्फूर्ति, पाचन शक्ति, निरोगता, सुदृढ़ता, ये सब सविता से संबंधित हैं।
अन्न, वस्त्र, घर, दुधारू पशु, गृहिणी, संतति एवं अन्य समस्त जीवनोपयोगी वस्तुएं वरेण्यम शब्द के अंतर्गत हैं। दिव्यता अनेक सद्गुण, योग्यताएं, शक्तियां, सामर्थ्य भर्ग शब्द से संबंधित हैं। गायत्री को पहचानने वाला इन पांचों की आवश्यकता अनुभव करता है और अपने पुरुषार्थ एवं दैवी सहायता से उन्हें प्राप्त करता है। धीमहि कहते हैं ध्यान को। किसका ध्यान? उस मंगलमय परमात्मा का ध्यान जिसको हृदय में धारण कर लेने से, जीवन में ओतप्रोत कर लेने से, उसके नियमों पर चलने से सब प्रकार की सुख शांति मिलती है। ऐश्वर्य, प्राण शक्ति, आत्मदर्शन तथा परम पद की प्राप्ति होती है। ईश्वर की यह धारणा ऐसी निश्चित होनी चाहिए जैसे कि पृथ्वी की धारणा होती है। यो नः प्रचोदयात् में कामनाओं की ओर संकेत किया गया है। मनुष्य कामनाओं से बना हुआ है, बिना कामना के वह रह नहीं सकता। काम उसका स्वभाव है, क्योंकि कामना के कारण, इच्छा के कारण ही यह संसार चल रहा है। पर हमारी कामना नृशंस नहीं होनी चाहिए। स्वार्थ, लोलुपता, निर्दयता, निष्ठुरता, भोग इत्यादि की नृशंसता से बचते हुए ऐसे काम का सेवन करें, ऐसी कामनाएं करें जो धर्म मूलक हों, सबके लिए श्रेयस्कर हों। यही गायत्री का स्वरूप है। इस लक्षण को स्थिर करना, इस मार्ग पर चलना, यही गायत्री की असाधारण उपासना है। यहाँ पर पैराग्राफ के रूप में संस्कृत के कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका हम हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि गायत्री का गोत्र क्या है, कितने अक्षर हैं, कितने पाद हैं, कितने कुक्षी हैं, कितने शीर्ष हैं। इनका उत्तर यह है कि गायत्री का गोत्र सांख्यायन है। आत्मकल्याण के दो मार्ग, एक योग, दूसरा सांख्य। गीता 5:4 में इन दोनों को एक बताया है। सांख्य योगो पृथग बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। अर्थात योग कहते हैं अनासक्ति को, सांख्य कहते हैं आसक्ति को। संसार के पदार्थों को त्याग कर, उनसे विमुख होकर आत्मा को प्राप्त करना, यह योग मार्ग है। दूसरा मार्ग है संसार के पदार्थों को उत्साहपूर्वक एकत्रित करना और उदारतापूर्वक उनका सन्मार्ग में व्यय करना। यह दूसरा मार्ग ही सांख्य मार्ग है। गायत्री को सांख्यायन अर्थात सांख्य का घर कहा है। वह सांख्य प्रधानता के साथ जीवन व्यतीत करने का संकेत करती है। यह गायत्री का गोत्र है। गायत्री में 24 अक्षर हैं, 3 पाद हैं, 6 कुक्षी है, 5 शीर्ष हैं। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि ये 3 पाद क्या हैं, 6 कुक्षियाँ क्या हैं, 5 शीर्ष क्या हैं। बताते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 3 वेद उसके पाद हैं। इनके ऊपर गायत्री खड़ी होती है। ये वेद ही उसकी आधारशिला हैं। चौथा अथर्ववेद तो इस वेद त्रयी की व्याख्या मात्र है। 6 कुक्षियाँ, 6 दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्वः, अधः। इन 6 दिशाओं में अर्थात सर्वत्र गायत्री शक्ति व्याप्त है। वेद के 6 अंगों को शीर्ष कहा गया है। गायत्री का शरीर तो छंद है, शेष 5 वेदांग उसके शीर्ष हैं। गायत्री छंद के अन्य 5 वेदांग व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष सिर हैं, मस्तिष्क हैं। इन वेदांगों के अंतर्गत जो महान भावनाएं सन्निहित हैं, उन्हें ही गायत्री का सिर अर्थात मस्तिष्क समझना चाहिए। गायत्री शक्ति में वही भावना विद्यमान है जो वेदांग में है। अब जानना है कि गायत्री का लक्षण क्या है, चेष्टा क्या है, उदाहरण क्या है। बताते हैं कि मीमांसा लक्षण है, अथर्ववेद चेष्टा है और छंद प्रतीक है। मीमांसा का अर्थ है विचार, गायत्री का लक्षण विचार है।
इस महाशक्ति का आविर्भाव हुआ है या नहीं, यह परीक्षा किसी मनुष्य के विचारों को देखकर की जा सकती है। जिसके अंतःकरण में गायत्री अवतीर्ण होगी, उसके विचारों में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। उसके विचार, विवेचन, निर्णय ऐसे होंगे जो एक आत्मशक्ति संपन्न शक्ति के गौरव के अनुकूल हों। वह गायत्री का लक्षण है। लक्षण को देखकर ही किसी वस्तु का अस्तित्व पहचाना जाता है। गायत्री की उपस्थिति का लक्षण साधक की उच्च विचारधारा को ही समझना चाहिए। गायत्री की चेष्टा अथर्ववेद बताता है। अथर्ववेद में व्यवहारिक ज्ञान है। शिल्पकला, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, कामशास्त्र आदि व्यवहारिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली विद्याओं का अथर्व में वर्णन है। जहाँ गायत्री की स्थिति होगी, वहाँ अथर्व से संबंध रखने वाली चेष्टाएं देखी जाएंगी। उद्योग, प्रयत्न, उत्पादन, निर्माण, कला कौशल, व्यवस्था, परिवर्तन, ग्रहण, विसर्जन आदि चेष्टाएं प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होंगी। अभीष्ट की प्राप्ति के लिए जहाँ प्रचंड प्रयत्न हो रहा हो, समझना चाहिए कि यह गायत्री शक्ति की चेष्टा है। गायत्री का उदाहरण है छंद। इसका अर्थ है पदार्थ। लक्षण और चेष्टाओं के द्वारा, विचार और कर्मों द्वारा निसंदेह अभीष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं। उदाहरण कहते हैं नमूने को। गायत्री की स्थिति कैसी होती है, इसका उदाहरण उत्तमोत्तम पदार्थों और परिस्थितियों को दिखाकर बताया गया है कि जहाँ जान या अनजान में गायत्री की कृपा होगी, वहाँ का बाह्य वातावरण श्रेष्ठता से परिपूर्ण होगा। अब मालूम करना है कि गायत्री का वर्ण क्या है, स्वर क्या है। वर्ण श्वेत है। श्वेत सतोगुण का, शुभ्रता का, उज्ज्वलता का, पवित्रता का प्रतीक है। स्वर 6 हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। प्रत्येक स्वर का अपना विज्ञान एवं महत्व है। शब्द की शक्ति अनंत है। शब्दों द्वारा जो कंपन होते हैं, उनके कारण सृष्टि में विविध प्रकार के वातावरण बनते हैं। ये 6 स्वर ही ध्यान के 6 भेद हैं। इन्हीं के द्वारा स्थूल 5 तत्वों और सूक्ष्म 24 तत्वों में गति का संचार होता है। संसार की संपूर्ण गतिविधियों को प्रेरणा देने वाले और उनका नियंत्रण करने वाले सभी स्वर गायत्री में मौजूद हैं। जो उनका रहस्य जानता हो, वह चाहे जिस राग की स्वर लहरी बजा सकता है और मन चाहे परिणाम उपस्थित कर सकता है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले ऑडियो में सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्देव अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।